आज से 2 दिन के हरियाणा दौरे पर सीएम योगी राज्यों के गृह मंत्रियों के बैठक में होंगे शामिल। फरीदाबाद में 2 दिनों तक गृह मंत्रियों की बैठक होगी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कानून व्यवस्था से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयासों से अवगत कराएंगे। तो वहीं अपराध और अपराधियों के प्रति प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को किस तरीके से इंप्लीमेंट और मजबूती के साथ किया जाए, इस पर चर्चा होगी। राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से प्रदेश की कानून व्यवस्था नजीर बनी है। इन तमाम उपलब्धियों का भी जिक्र किया जाएगा। तो आज फरीदाबाद में ये खास बैठक है। लॉ एंड ऑर्डर पर देखिए खास ये बड़ी बैठक है जिसका नेतृत्व करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निकल चुके हैं और देखिए वो भी रवाना होंगे। उनका भी खास दौरा था और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो अलग अलग राज्यों की तरफ से भी चर्चा की जाएगी कि कानून व्यवस्था सब करेंगे होगा। योग शिविर के बाद में चिंतन शिविर होगा जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो है मंथन होगा कि किस तरह से देश में जो साइबर क्राइम की बात करें या पुलिस मॉडर्नाइजेशन, पुलिस के आधुनिकीकरण की बात करें, उन सब चीज़ों पे मंथन होगा। इंटरनल सिक्योरिटी पर मंथन होगा, किस तरह से उसको और चुस्त दुरुस्त किया जाए। इस पर 2 दिवसीय जो चिंतन शिविर है वो यहाँ आयोजित किया गया है। कैमरामैन राम के साथ आशीष चतुर्वेदी, न्यूज़ 1 इंडिया, फरीदाबाद। तो देखिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर ये बड़ी बैठक है और हमारे सहयोगी भी लगातार मौके पर डटे हुए हैं क्योंकि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक है और इसके लिए पल पल की अपडेट आपको न्यूज़ 1 इंडिया पर मिलती रहेगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आखिर किस तरीके से कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर किया जाए, आंतरिक सुरक्षा को किस तरीके से और मजबूत किया जाए। और इसका देखिए खुद नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। तो और भी ज्यादा ये बैठक जो है महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरीके से जो खबरें सामने आती हैं जो कि दिल दहला देने वाली होती हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जाए, उसके पीछे की मुख्य वजह क्या सामने आती है, क्या लापरवाहियां हो जाती हैं, इन तमाम बातों का जिक्र देखिए इस बैठक में किया जाएगा। और कुल मिलाकर किस तरीके से सुविधा रखनी है ताकि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी कम से कम रहे और जल्द से जल्द जो है जो मदद है वो पहुंच सके ताकि इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उन पर अंकुश रख सके। इसको लेकर भी विचार विमर्श होना है और इसके लिए इस खास बैठक का हिस्सा रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तमाम दिग्गजों के साथ मंथन होगा। कानून व्यवस्था से जुड़े कई अहम विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए देश में अपराध को पर लगाम लगाना है तो राज्यों का सहयोग बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके लिए राज्य सरकारें क्या सुविधा उपलब्ध कराती है, किस तरीके से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखती है, ये अहम होता है। और इसी के लिए देखिए मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं जो कि बताएंगे कि आखिर क्या नीति के साथ, किस नीति के साथ काम किया जा रहा है राज्य स्तर पर। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, तो वैसे ही अन्य राज्यों में किस तरीके से काम हो रहा है इस पर भी मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। तो अपराध और अपराधियों के प्रति प्रदेश सरकार टॉलरेंस की नीति किस तरीके से अमल में लाई जा रही है, उससे कितना फायदा हो रहा है, इस पर चर्चा होगी। तो फरीदाबाद में ये खास बैठक है और इस दौरान तमाम दिग्गज इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को होस्ट करेंगे, यानी कि उसका नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक है। तो देश की कानून व्यवस्था, प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके से और ज्यादा बेहतर हो, इसको लेकर मंथन होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है
ये देखना होगा। और चलिए, हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौके पर वो मौजूद है, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, क्या जानकारी है? देखिए किस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक है, गृह मंत्री अमित शाह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसे सुरक्षा के मुद्दे रहेंगे जो इस सब बैठक में, जिन पर चर्चा की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा? देखिए उन्नति, मैं आपको बता दूं कि इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो ये बैठक आयोजित की गई है, जो आयोजन किया गया है बैठक का, उसमें जो मुख्य बिंदु है वो जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो आंतरिक सुरक्षा है देश की, उसको लेकर जो ये आयोजन किया गया है। जिसमें यदि बात करें पुलिस मॉडर्नाइजेशन की, कि पुलिस के आधुनिकीकरण को किस तरह से किया जाए, साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, उसको कैसे किया जाए, और आंतरिक सुरक्षा को लेकर जिसमें राज्यों के जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, और राज्यों के जो गृह मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर आएंगे। जो राज्य के डीजीपी हैं, मुख्य सचिव हैं, गृह सचिव हैं, उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो महानिदेशक हैं वो यहाँ पर आएंगे। मैं आपको दिखा दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये चिंतन शिविर यहीं सूरजकुंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर जो सिक्योरिटी भी काफ़ी जो है चुस्त दुरुस्त की गई है। हरियाणा में ये आयोजन किया जा रहा है। ये हरियाणा का बॉर्डर है, आप देख सकते हैं। इस तरफ जो है वो दिल्ली है, जो दिल्ली का बॉर्डर है, और इस तरफ ये हरियाणा है, जिसको सूरजकुंड कहा जाता है। और यहीं जो चिंतन शिविर है वो आयोजित किया जा रहा है, चिंतन शिविर को। और यदि वीआईपी जो डेलीगेट्स हैं उनकी बात करें, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँच चुके हैं, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार यहाँ पहुँच चुके हैं। उसके अलावा जो है कई राज्यों के डीजीपी और गृह सचिव यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अभी जो आयोजन किया जा रहा है वो जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी एक रैली है जो फरीदाबाद सेक्टर 12 में है। इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ से जो है वो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है रैली का। उसके अलावा रैली के बाद में जब वो यहाँ पर आएंगे, एक 2 दिवसीय प्रोग्राम जो ये है शिविर, चिंतन शिविर की जो आयोजन किया जा रहा है कि किस तरह से आंतरिक सुरक्षा को बेहतर किया जाए। आज पहला दिन होगा, उसके अलावा कल जो है वो दूसरा दिन होगा। उसमें जो है जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको जो संबोधित करेंगे। और यदि मैं बात करूं सिक्योरिटी की, तो आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। ये जो बैरिकेड्स जो आप देख रहे हैं, इसको क्रॉस करके कोई भी व्यक्ति है जिसको पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं, पुलिस अधिकारी जो यहाँ पर जो मुस्तैद हैं, और केवल जो वीआईपी डेलीगेट्स हैं जिनके पास बने हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं है। और ये जब रैली जो अमित शाह की होगी, उसके बाद में जब सब यहाँ पे आएंगे तब ये प्रोग्राम शुरू होगा। और उसके अलावा फिर कल भी वो प्रोग्राम चलेगा जिसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंतन किया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए आशीष जी, जिस दौरान आंतरिक सुरक्षा पर तो मुद्दा रहेगा ही, लेकिन महिलाओं के साथ जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से, और महिला सशक्तिकरण पर भी क्या फोकस दिया जाएगा इस सब बैठक में? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण पर भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस समय जो अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसी को लेकर जो चिंतन शिविर आयोजित किया गया है कि उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से उस पर काम किया जाए। जैसे कि साइबर अपराध हैं, तो क्या ऐसी नई प्रणाली लाई जाए, क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, या क्या इस तरह की जो है सुदृढ़ प्रणाली जो है आयोजित की जाए, लाई जाए, जिससे कि ये जो क्राइम है ये कम हो सके, अपराध कम हो सकें। और उस पर ये चिंतन शिविर किया जाएगा, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और जो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी, चाहे वो साइबर अपराध हो, चाहे पुलिस आधुनिकीकरण हो, चाहे महिलाओं का अपराध हो, इस तरह के जितने भी ये जो मामले हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं, या इस तरह के जितने भी ये क्राइम जो हो रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरह से नई तकनीक पर इस पर विचार विमर्श होगा। तो कह सकते हैं एक जो मंथन होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मंथन जो है वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर होगा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ और ताकतवर बनाया जाए। जी बिल्कुल। और देखिए, जब बात देश की हो आशीष जी, तो राज्य स्तर पर किस तरीके से सहयोग हो रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य स्तर किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है उन तमाम नीतियों को। और जहां तक बात रही टेक्निकल की, तो टेक्निकल में देखिए रिस्पॉन्स टाइम भी बेहद ही ज्यादा अहम होता है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि रोकी जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि टेक्निक्स ऐसी नहीं है और रिस्पॉन्स टाइम इतना ज्यादा नहीं सही हो पाता है, जिस वजह से वो घटनाएं होती हैं, तो उस पर भी विचार विमर्श होगा। और किस तरीके से नई टेक्निक्स पर भी मंथन रहेगा।
बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये जो आत्मचिंतन शिविर जो है वो केवल इसीलिए किया गया है कि जो है सुदृढ़ जो है तो प्रणाली किस तरह से लाई जाए और किस तरह से जो है वो आंतरिक सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाए। आप देख सकते हैं कि लगातार वीआईपीओं का आना शुरू हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी वीआईपी आ चुके हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो है एक आला अधिकारी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो राज्यों के आला अधिकारी हैं, जो मुख्य सचिव हैं, जो गृह सचिव हैं, जो डीजीपी हैं और इसके अलावा जो 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 महानिदेशक हैं पैरामिलिट्री फोर्स के, वो यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि आंतरिक सुरक्षा जो है वो एक अहम बिंदु है, मुख्य बिंदु है देश की किसी के भी लिए। जो आंतरिक सुरक्षा है वो बेहद सुदृढ़ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है। आप देख सकते हैं कि किसी को भी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि किसी को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। केवल जो वीआईपी डेलीगेट्स हैं जो आ रहे हैं यहाँ पर उन्हीं को दिया जा रहा है। और देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को भी जो यहाँ पर इस तरफ मूव करवाया जा रहा है दिल्ली की तरफ। जो चिंतन शिविर जहां आयोजित किया गया है उस तरफ किसी की भी एंट्री नहीं है, केवल वीआईपी डेलीगेट्स है वो ही यहां पर आ रहे हैं और उन्हीं की यहां पर एंट्री है। जी उन्नति। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से डेलीगेट्स के साथ 2 दिन का ये महत्वपूर्ण मंथन है और गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये अपने आप में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए सीएम धामी भी इसमें शिरकत करेंगे, साथ ही साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। तो दोनों ही राज्यों के बारे में क्या कुछ चर्चा होने की संभावना है? देखिए, यदि बात करें उत्तराखंड सीएम की तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड सीएम है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियाँ हैं वो किसी भी कीमत पर पुलिस अधिकारी जो हैं यहाँ पर जो जिनके पास में सिक्योरिटी जो का जिम्मा है वो बखूबी निभा रहे हैं, किसी को भी यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। यदि बात करें उत्तराखंड सीएम की तो उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है चिंतन शिविर में करीब 1 घंटा हो गया है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो पुलिस महानिदेशक हैं अशोक कुमार वो यहाँ पर आ चुके हैं। यदि बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो वो कुछ ही देर में, क्योंकि वो लखनऊ से चलेंगे, लखनऊ से चलने के बाद में वो यहाँ पर आएंगे, पहले हिंडन एयरपोर्ट जाएंगे, हिंडन एयरपोर्ट से वो सीधे यहाँ आएंगे। तो कह सकते हैं कि करीब 2 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आने का कार्यक्रम है, जिनके साथ में डीजीपी आ रहे हैं, मुख्य सचिव आ रहे हैं। उसके अलावा जो और राज्यों के भी जो डीजीपी हैं वो कुछ आ चुके हैं, राज्यों के गृह सचिव भी आ चुके हैं और जो मुख्य सचिव है वो भी आ चुके हैं, पुलिस महानिदेशक आ चुके हैं, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं यहाँ पर। और उसके अलावा जो आने हैं, जो मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री अभी और आने हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो ये दोपहर में जो है, क्योंकि अमित शाह का जो कार्यक्रम है, गृह मंत्री अमित शाह का जो कार्यक्रम है वो सेक्टर 12 फरीदाबाद में एक जनसभा की रैली है, कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता में वो रैली हो रही है। उसके बाद में जब वो रैली करने के बाद में जब यहाँ पर अमित शाह आएंगे उससे पहले सभी यहाँ पर डेलीगेट्स आ जाएंगे और कुछ आ चुके हैं और कुछ आना बाकी है। जी उन्नति। बिल्कुल, और देखिए क्या समय निर्धारित किया गया है जब ये मंथन जो है शुरू हो जाएगा? ये यदि शिविर की बात करें तो ये जो समय है, ये जो जिस तरह से मैंने बताया कि सेक्टर 12 में जो आयोजित किया जा रहा है, जो जनसभा को रैली जो आयोजित की जा रही है वो वहाँ पे पहले शुरू होगी। जनसभा को रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। वहाँ हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, फरीदाबाद के जो बल्लभगढ़ है उनके, पलवल के, वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वो सब करने के बाद में जब जो रैली जो संबोधित हो जाएगी उसके बाद में फिर वो चिंतन शिविर में आएंगे, तब इस कार्यक्रम का शुरुआत मानी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग राज्य स्तर पर आशीष जी किस तरीके से जो नीतियां हैं वो अपनाई जा रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि अपराधों पर अंकुश लग सके। तो एक तरीके से सभी को सम्मत करके क्या निर्णय निकाला जाए कि पूरे तरीके से देश की सीमाएं जो है वो सुरक्षित हो सके, इस पर फोकस रहेगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा फोकस जो रहेगा वो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर ही रहेगा। जो आंतरिक सुरक्षा होती है उसी में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आंतरिक सुरक्षा में जितने भी अपराध होते हैं, किस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी को जो है सुदृढ़ किया जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, जिसका एक मुख्य अहम बिंदु जो है
पुलिस मॉडर्नाइजेशन भी है कि पुलिस को आधुनिकीकरण की ओर ले जाना, पुलिस को किस तरह से और आधुनिक किया जाए जिससे कि जो क्राइम जो है वो अपराध कम हो और तुरंत जो है ट्रेस करे पुलिस और तुरंत अपराध पर नियंत्रण पाले। तो इसके लिए भी जो आयोजन जो किया जाएगा, एक अहम बिंदु जो है वो ये भी होगा कि पुलिस की आधुनिकीकरण को लेकर भी इसमें वार्ता होगी। उस पर भी चिंतन होगा कि उसमें जो है कैसे काम किया जाए, क्या क्या और इक्विपमेंट्स हैं, क्या ऐसी नई टेक्निकल चीज़ें हैं या टेक्नोलॉजी है जिसको लाया जाए और पुलिस को आधुनिकीकरण की ओर लेके जाया जाए, जिससे कि जितनी भी आंतरिक सुरक्षा है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो पुलिस के हाथ में ही सबसे ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ पर देश में रहती है, उसी की ही जिम्मेदारी है इंटरनल सिक्योरिटी की। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए भी एक अहम बिंदु है, मुख्य बिंदु है जिस पर यह विचार विमर्श किया जाएगा और सभी जो है गृह मंत्री हैं वो अपनी राय देंगे और जो है जो डीजीपी हैं वो अपनी राय देंगे, मुख्य सचिव है वो अपनी राय देंगे, गृह सचिव है वो अपनी राय देंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक समुद्र मंथन की तरह से ये एक चिंतन शिविर में मंथन किया जाएगा और उसका जो एक अमृत कलश जो निकलेगा कि किस तरह से जो रिजल्ट निकल के सामने आएगा कि इस तरीके से हमको काम करना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने के लिए ये इंप्रूवमेंट करने चाहिए, उस पर कार्य जो है शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए आशीष जी, किस तरीके से डेलीगेट्स भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, आप लगातार पल पल की अपडेट पर नजर बना के रखिएगा, आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और देखिए किस तरीके से बड़ी सौगात लगातार दी जा रही हैं और इसी कड़ी में किस तरीके से एक और बड़ी सौगात दी गई है उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का यही प्रयास है कि जो बड़ी सौगात है वो पहुंच पाए और केजीएमयू में पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया है। सीएम योगी ने मशीन का लोकार्पण करने के साथ ही बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमेशा बेहतर करने की जरूरत है, उसमें बदलाव होता रहना चाहिए ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ सके। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातें कही कि समाज हमेशा उन्नति को देखता है और इसी के साथ केजीएमयू लगातार आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र अपने आप में एक करिश्मा करके दिखाने वाला होगा क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक केस का भी जिक्र किया जो कि कोरोना काल के दौरान सामने आया था, जहां लंग्स जो है अफेक्टेड हुए थे कोरोना की वजह से और इस दौरान उस समय उस छात्रा को बचाया नहीं जा सका। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर पैथोजन रिडक्शन मशीन उस वक्त मौजूद होती तो शायद वो छात्रा जिंदा होती। तो देखिए लगातार कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसको ऐसे इस्टेब्लिश किया जाए कि हर सुविधा मरीज तक पहुंचाई जा सके और एक हाई टेक्नोलॉजी के साथ हेल्थ सेक्टर हमेशा जुड़ा रहे, कुछ ना कुछ इनोवेटिव वो हमेशा उसमें करता रहे। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई है कि सरकार की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा कि हेल्थ सेक्टर मजबूत हो और खासतौर से कोरोना काल में देखिए कहीं ना कहीं सरकारों को और आम जनता को एक बड़ी शिक्षा मिली है कि हेल्थ सेक्टर पर किस तरीके से फोकस करने की जरूरत है अन्य देशों के मुकाबले, अन्य प्रदेशों के मुकाबले, और उसी के अनुरूप सीएम योगी आदित्यनाथ कार्य करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। कहा कि समाज हमेशा उन्नति को देखता है, आज केजीएमयू लगातार आगे बढ़ रहा है। ये अहम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई इस खास कार्यक्रम के दौरान। तो देखिए हेल्थ सेक्टर और ज्यादा एस्टेब्लिश हो और जो डिफरेंट केसेस है जिसके लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है, प्रदेश आगे वो सुविधाएं भी उपलब्ध करा पाए, इस पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस है। और इसके लिए लगातार देखिए वो किस तरीके से अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रहे हैं। केजीएमयू में आज उन्होंने पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया और इस मौके पर भी उन्होंने ये बात दोहराई कि हेल्थ सेक्टर में हमेशा कुछ नया और बदलाव करते रहने की जरूरत रहती है। 100 वर्ष की यात्रा संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण रही। ये महत्वपूर्ण बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। 100 वर्षों में मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और आगे भी मेडिकल साइंस प्रगति करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कुछ करने की अभी भी जरूरत है और उसी पर ध्यान दिया जा रहा है।
एक जिला एक मेडिकल कॉलेज पर काम जारी है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो रखी है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज पर काम लगातार किया जा रहा है। तो वहीं केजीएमयू में पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण अपने आप में आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल की छात्रा का केस का जिक्र किया कि अगर ये मशीन उस वक्त मौजूद होती तो शायद वो छात्रा जिंदा होती, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शा रहे हैं कि जिस तरीके से पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं उनसे शिक्षा लेते हुए आगे कैसे बढ़ा जा रहा है। और चलिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया और महत्वपूर्ण बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही, एक खास केस का जिक्र भी किया। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों के जरिए एक उनका नजरिया देखने को मिला कि वो चाहते हैं कि हमेशा मेडिकल साइंस जो है प्रगति करता रहे और कहीं ना कहीं शिक्षा लेके सरकार पिछले केसेस से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आज जिस मशीन का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है वो निश्चित तौर पर न केवल केजीएमयू के लिए बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए निश्चित है कि एक गौरवशाली क्षण था। क्योंकि अगर हम इस मशीन की बात करें तो अपनी तरीके की नई मशीन है जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी एशिया की पहली मशीन है जो कि लंग्स के लिए काफी मददगार होगी। और इस मशीन के अभाव में पहले भी देश में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, क्योंकि उस समय ये मशीन देश में उपलब्ध नहीं थी। और निश्चित तौर पर केजीएमयू ने जिस तरीके से कोरोना काल में बेहतर काम किया है, क्योंकि अगर हम देखें तो सीधे तौर पर कोविड 3 लेवल का ये हॉस्पिटल बनाया गया था और अब जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मरीज थे वो यहाँ पर भेजे जा रहे थे। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग केजीएमयू की तरफ से की गई जिसमें उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 हुआ। तो कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका उसमें केजीएमयू ने निभाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब इस मशीन के लोकार्पण के समय पर बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया की अपनी तरीके की पहली मशीन है जो कि राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में लगाई गई है। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो चीजें हैं टेली कंसल्टेंसी के जरिए भी केजीएमयू से बड़े पैमाने पर सुविधाएं दी जाती हैं। और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, उसमें ये पैथोजन रिडक्शन मशीन कहीं न कहीं एक मील का पत्थर साबित होगी। और निश्चित है कि जिस तरीके से पहले इलाज में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था वो जरूर कहीं न कहीं आसान होता हुआ इन सारी चीजों से दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुख्यमंत्री ने आज लोकार्पण के समय पर केजीएमयू में बोली हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है और आगे भी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है इस मंच के माध्यम से कि आगे भी सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मेडिकल सेक्टर को मिलता रहेगा और सरकार अपनी प्रतिबद्धता जो कह रही है वो करके भी आने वाले समय में दिखाएगी। और किस तरीके से जो पैथोजन रिडक्शन मशीन है वो आने वाले समय में लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और जो ऐसे क्रिटिकल केसेस हैं उनको डील करने में इससे बड़ा सहयोग जो है मिल पाएगा, जो कि एक मेडिकल सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि रहेगा। और प्रदेश स्तर पर जब इसकी सुविधा मिल पाएगी तो कहीं ना कहीं मरीजों को भी राहत मिलेगी और उनका विश्वास और ज्यादा हेल्थ सेक्टर पर मजबूत होगा, प्रदेश स्तर पर मजबूत होगा और प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और मंच से बड़ा आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ देकर गए हैं कि लगातार मेडिकल साइंस में प्रगति ऐसे ही होती रहेगी। आज केजीएमयू में ये 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां वैस्कुलर सर्जरी विभाग में, थोरेसिक सर्जरी विभाग में और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में, ये जो 3 चीजें क्रमिक रूप से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।